हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आज एक बहुत ही चर्चा में रहने वाला मुद्दा उठाया हुआ हूँ। दोस्तों, आप देखते होंगे आए दिन सोशल मीडिया पे एक बात उठती है कि कुछ लोग कहते हैं संविधान को बी.एन. राव जी ने लिखा हुआ है, क्रेडिट उनको जाना चाहिए। तो बहुत लोग कहते हैं बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा हुआ है, क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं बी.आर. अम्बेडकर जो हैं वो उसमें कुछ किए नहीं हैं और अंग्रेज़ों की दलाली करते थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि बी.एन. राव जो हैं वो कुछ नहीं किए हैं, अम्बेडकर जी को चाय पिलाते थे। दोस्तों, ये सोशल मीडिया पर निकल के बातें आ रही हैं, कोई समझदार लोगों द्वारा ये नहीं बोला गया, लेकिन मैं फिर भी एक बार सोचा कि इस बात पे मुझे वाकई में फिर से देखना चाहिए कि सत्यता आखिर कहाँ तक है, क्या है, कौन चाय पिलाता था, कौन दलाली करता था। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, देखिए, ये जो बुक खुली हुई है ये जी.एस. सुधा नाम से है और इसको जो लिखा है वो नवीन सर ने लिखा हुआ है। नवीन शर्मा सर IWA के बहुत ही अच्छे टीचर हैं। ये जीएस पढ़ाते हैं, नंबर 1 की जीएस, और बच्चों को हर तरीके की जानकारी भी देते हैं। तो उन्होंने ही ये बुक तैयार किया था बच्चों के लिए। दोस्तों, देखिए, उन्हीं की इस बुक में पहले बात तो, अगर मैं क्लियर दिख रहा होगा आप सभी को, महत्वपूर्ण तथ्य में संविधान सभा के कानूनी सलाहकार, यहाँ पे देखिएगा, बी.एन. राव। ठीक, बी.एन. राव जो थे वो कानूनी सलाहकार थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। वो कानूनी सलाहकार होने का क्या मतलब है, जो भी उसमें नियम बनने हैं या और चीज़ें हैं उन सब में ये सलाह दे सकते थे। ठीक है, और उसके आगे बताता हूँ, इसी किताब को पेज नंबर है ये 155 पे, इसी को पलटेंगे आप, कहते हैं नेक्स्ट पेज है 156 में। आप यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा, प्रारूपण की समय सीमा, संविधान का पहला मसौदा जो ड्राफ्ट था, ठीक है, बी.एन. राव ने तैयार किया था। अब ये पहला मसौदा समझने के लिए आपको और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये एक अच्छे टीचर ने बुक लिखी हुई है और मैं RW के ही प्लेटफॉर्म से एक और मेरे पास है, उसमें इसको देखिए। दोस्तों, ये है इंडियन पॉलिटी, ठीक है, और ये पारुल मैम है एक, उन्होंने पढ़ाया हुआ है, RWA का ही है, रोजगार वृत्त अंगे तो ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे। आप पलटिए इसको, अभी मैं दिखाता हूँ इसमें भी। आखिर क्लियर होना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोग आके उसमें बोलते हैं बिना जानकारी के, तो अच्छा भी नहीं लगता और उनको कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें कहीं कहीं थोड़ी सी कमी होती है चीज़ों को समझने की। उससे आप उससे बहस ही कर सकते हैं, बहस करने से कुछ हासिल नहीं होना है। देखिए, मैडम ने जो पढ़ाया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा इसमें। संविधान निर्माण का कार्य तेज़ी से हो गया था और संविधान का प्रारूप तैयार हो गया। तैयार किसने किया? बी.एन. राव जी ने तैयार किया था। वही चीज़ वहाँ पे भी लिखी थी बुक में। जब ये प्रारूप तैयार की तो पेश किया गया अक्टूबर 1947 में, ठीक है। जब पेश किया गया उस प्रारूप में जो बी.एन. राव ने किया था, देखिए कितनी शेड्यूल्स थी, 13 अनुसूचियाँ थी उसमें और अनुच्छेद 243 थे, ठीक है। 13 अनुसूचियाँ और 243, ये फर्स्ट ड्राफ्ट बी.एन. राव ने तैयार किए थे। फिर उसके बाद में विचार करने के लिए एक कमेटी थी जिसका नाम था यही प्रारूप कमेटी, ठीक है। इसी के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर जी। ये प्रारूप समिति मसौदा पुनर्लेखन और ये अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर जी। अन्य सदस्य में भी
6 सदस्य थे। के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, ये त्यागपत्र दे दिए थे। एन माधवराव आए थे, डी.पी. खेतान की डेथ हो गई थी, तो ये कृष्णामाचारी आए हुए थे। ठीक है, अब ये रिपोर्ट जब प्रस्तुत की गई, इसमें 315 आर्टिकल हो गए और शेड्यूल 8 कर दिए गए। समझे आप? उसी में जो यहाँ पे 243 और 13 अनुसूचियाँ थी, इसी को यहाँ पे और करेक्ट किया गया। जो कम देशी था उसको जोड़ा घटाया गया है। 315 आर्टिकल बनाए गए, शेड्यूल को कम करके 8 कर दिया गया। तो दोस्तों, अब आप फ़र्क देख सकते हैं। बी.एन. राव ने आखिर क्या किया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक्स बोल रही हैं। और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो फिर ये पढ़ाया क्यों जा रहा है? सवाल आप सभी से। अगर वैलिड क्वेश्चन लग रहा हो तो इस वीडियो को शेयर करना आप सभी की जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। अभी तो दिखाने के लिए इसमें बहुत कुछ है, बाकी आगे भी दिखाएंगे आपको संविधान। और मेनली क्या है, जितना यहाँ से लिया गया दोस्तों, ये सब बना हुआ है, उतना ही समझिए 1935 मतलब 1935 अधिनियम से ज़्यादातर यहाँ के अनुच्छेद या संविधान जो बना हुआ है 1935 के अधिनियम से बना हुआ है। बाकी बी.एन. राव जी ने भी जो 280 है, कितना 243 243 आर्टिकल्स तैयार किए हैं बी.एन. राव जी ने। 13 अनुसूचियाँ तैयार की थे, उसको करेक्ट करते हुए 243 की जगह 315 इस कमेटी ने की है। ये जो प्रारूप कमेटी है, जिसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर जी हैं, इस कमेटी ने करेक्ट किया, इस पर जांच पड़ताल अपनी सब देख रेख की है और इसको 315 की है। शेड्यूल इसको घटा के यहाँ पे किया गया है। इस तरीके से दोस्तों देश का संविधान बना है। अगर अधूरी जानकारी में आके कोई कुछ भी अनाप शनाप बोलता है तो सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं है ना। सभी पढ़े लिखे थे और सभी ने अपना अपना योगदान दिया है। किसी के योगदान को हम गाली नहीं दे सकते हैं। तो ये रटन लगाना बंद करिए कि बी.एन. राव कुछ नहीं किए और अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया है। दोनों लोग ने जो जहाँ पे करना था उन्होंने सब अपनी जगह ठीक ही किया है। अब चल रहा है देश, संविधान से चल रहा है। जहाँ जो गलतियाँ होती हैं वो बार बार सुधारी जाती हैं। हमारा संविधान बना ही कुछ ऐसा है कि उसमें संशोधन बड़ी ही आसानी तरीके से हो सकता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है ना, लेकिन हर जगह की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जो इस जानकारी के अभाव में आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।